नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। इस जगत में जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जीव सभी प्रकार के उत्पन्न हुए और जब मनुष्य आदि काल से, आदि युग में से, आदि मानव से मानव बना और धीरे धीरे विज्ञान की प्रगति इतनी हो गई कि मूवी फिल्म आलम आरा से शुरू हुई फिल्म इंडस्ट्रीज। एक थिएटरों का ज़माना था, थिएटर सब अदृश्य हो गए हैं। ये बदलती वैज्ञानिक टेक्निक, यूट्यूब आई, फेसबुक आया, व्हाट्सएप आई, गूगल आया, मोबाइल आया, सब कुछ उसने बदल दिया। मैं एक बात करता हूँ, उस समय जिनिया रियाबिनिका बहुत युवा थी और बोल्शेविक थिएटर में काम कर रही थी। एक बैले डांसर थी और बहुत अच्छी बैले डांसर हुआ करती थी। आज किसी को, ज़्यादातर लोगों को 90%, 95% लोगों को बैले डांसर क्या है कुछ पता ही नहीं होगा। और वो तो मशहूर भी थी। इन्हें द टेल ऑफ जहर सुल्तान नाम की एक फिल्म में काम करने का ऑफर मिला। चिनिया फिल्म में काम करना नहीं चाहती थी, लेकिन दोस्तों के काफ़ी कहने पर उन्होंने वो ऑफर स्वीकार कर लिया और उस फिल्म में एक छोटा सा किरदार निभाया। जिनिया को उस किरदार में काफ़ी पसंद किया गया और फिल्म हिट रही थी और जिनिया को भी इस फिल्म से प्रसिद्धि मिल गई। कभी कहाँ कहाँ इंसान तक मिलती है और वो तक से आगे भी चला जाता है और फिर अदृश्य भी हो जाते हैं। और पहली फिल्म के बाद अगले 3 सालों तक जिनिया ने किसी और फिल्म में काम नहीं किया। वो बेले डांस ही करती रही। नहीं, उन्होंने दोबारा किसी फिल्म में काम करने के बारे में सोचा था, लेकिन एक दिन अचानक जिनिया को किसी ने फ़ोन करके बताया कि मशहूर इंडियन एक्टर राज कपूर इस वक्त मॉस्को में है। राज कपूर एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं और उन्हें अपनी फिल्म के एक कैरेक्टर के लिए रशियन लड़की की तलाश है। क्योंकि राज कपूर रशिया में बहुत मशहूर थे, तो जिनिया को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि राज कपूर उनसे मिलना चाहते हैं। जिनिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब पहली दफ़ा उन्हें बताया गया था कि राज कपूर मॉस्को में हैं और जल्द से जल्द उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि राज कपूर को भारत वापस भी लौटना है और जिनिया से मिलने से पहले राज कपूर कुछ और रूसी लड़कियों को भी मिल चुके थे और राज कपूर को स्पेशली सर्कस एक्ट्रेस भी मिले थे, क्योंकि उनकी फिल्म का किरदार मरीना सर्कस में काम करने वाली लड़की ही थी। जब जिनिया को फ़ोन करके फ़ौरन मिलने आने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उसी रात उनकी खुद की भी एक परफॉर्मेंस थी। जिनिया ने फ़ोन करने वाले शख्स से कहा कि क्यों ना वो राज कपूर को थिएटर ले आए और इस बहाने राज कपूर उनकी परफॉर्मेंस भी देख लेंगे। और राज कपूर इसके लिए तैयार हो गए और राज कपूर और उनके साथ उस वक्त रशिया गए और कुछ लोग ऑडिटोरियम पहुंचे और उन्होंने जिनिया की परफॉर्मेंस देखी। एशिया और रशिया शब्द तो एक ही सरका है। उस दिन जिनिया को डांस करना था और थोड़ी एक्टिंग भी करनी थी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद बैक स्टेज पर जिनिया राज कपूर से मिली और राज कपूर से मिलकर जिनिया बहुत खुश हुई। राज कपूर ने जिनिया को मरीना के रोल के बारे में जानकारी दी और बताया कि वो किस तरह की एक्ट्रेस चाहते हैं। 2-3 दिन बाद राज कपूर और जिनिया की फिर से मुलाकात हुई। राज कपूर ने जिनिया से कहा कि वो उन्हें मरीना के रोल में कास्ट करना चाहते हैं और जिनिया ने भी राज कपूर के साथ काम करने की हामी भर दी। फिर राज कपूर ने उन्हें पूरी डिटेल्स के
डिटेल में मरीना का कैरेक्टर एक्सप्लेन किया और जीनिया को बताया कि उन्हें कितने समय तक भारत में रहना होगा। साथ ही साथ फीस वगैरह भी तय हो गई और जीनिया ने अपने थिएटर ग्रुप के मैनेजर से बात की और भारत जाने की परमिशन मांगी। उन्हें बिना किसी दिक्कत के मेरा नाम जोकर फिल्म में काम करने के लिए भारत जाने की परमिशन दे दी गई। तो एक रशियन अदाकारा कैसे किस तरह भारत की एक फिल्म में काम मिल गया। वैसे तो बोल्शोई थिएटर्स अपने यहाँ काम करने वाले एक्टर्स व कलाकारों को दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम करने की परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन राज कपूर रूसी लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल थे, तो जीनिया को बिना किसी दिक्कत राज कपूर की फिल्म में काम करने दिया गया। जीनिया पहले दिल्ली आई। दिल्ली में एक सर्कस में उनके कुछ दृश्य राज कपूर ने शूट किए। फिर जीनिया राज कपूर के साथ ही मुंबई आ गई। बाकी सारी फिल्म मुंबई में हुई। जीनिया कहती हैं कि उनके अलावा और कितने भी लोग रूस से भारत मेरा नाम जोकर फिल्म के काम करने गए थे, वो सब सर्कस परफॉर्मर थे और वो लोग अपने कुछ जानवरों को भी अपने साथ भारत ले गए थे। जिन्या ने कहा कि सर्कस वालों के साथ काम करके उन्हें बहुत अच्छा लगा। उनके काम करने के तरीके और उनके क्वालिटीज़ से वो बहुत प्रभावित हुई थी। आम लोगों के सर्कस वाले उन्हें काफ़ी अलग लगे। जिनिया के मुताबिक जब वो भारत आई थी तब उन्हें ज़रा सी भी अंग्रेजी नहीं आती थी। उन्हें फ्रेंच तो बहुत अच्छे से आती थी क्योंकि उन्होंने बचपन से ही फ्रेंच सीखी थी, लेकिन भारत में कोई फ्रेंच बोलता नहीं था। इसलिए राज कपूर ने उनके लिए एक ट्रांसलेटर भी अपॉइंट किया था ताकि उसी को भी जिनिया से बात करने में कोई परेशानी ना हो। और मेरा नाम जोकर फिल्म की शूटिंग के लिए जिनिया को 2 दफ़ा भारत और रूस के बीच चक्कर लगाने पड़े थे। पहली दफ़ा जब वो आई तो 2 महीने की शूटिंग करके वापस चली गई क्योंकि उनके अगले सीन्स 2 महीने बाद शूट होने थे। फिर लगभग 2 महीने बाद ही जिनिया फिर से भारत आई और अगले 2 महीनों तक उन्होंने अपने बाकी बचे दृश्यों को कंप्लीट किया। पहला शूट कंप्लीट करने के बाद जब जिनिया भारत में वापस रूस लौटी थी तो उनके साथ सर्कस ग्रुप भी लौट गया था और चूँकि दूसरी दफ़ा सर्कस ग्रुप की ज़रूरत नहीं थी तो जिनिया अकेले ही भारत लौटी और इस दफ़ा सिर्फ जिनिया के ही कुछ दृश्य शूट होने थे। तो जिनिया ने एक और दिलचस्प बात ये बताई कि जब वो पहले 2 महीने की शूटिंग करके भारत से रूस वापस लौटी थी तो उन्होंने अंग्रेजी सीखने पर मेहनत की। उन्होंने एक पर्सनल अंग्रेजी टीचर हायर किया और जब दोबारा जिनिया भारत लौटी तो उस दफ़ा वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलने समझने लगी थी और भारत की तारीफ करते हुए जिनिया ने कहा कि इंडिया उन्हें दूसरे देशों की तुलना में बहुत अलग और शानदार लगा। जिनिया कहते हैं कि भारत बहुत खूबसूरत देश है, स्पिरिचुअल देश है। हालांकि उन्हें इस बार का बहुत दुख है कि वो भारत में बहुत अधिक घूम ना सके और भारत को ढंग से देख ना सके। जो जिनिया रिया बिनिकिना, अगर ये नाम ऐसे ही लिखा जाए कि हिंदी में तो 80 साल की हो गई है और उसका 4 सितंबर 1945 को उसका जन्म हुआ था। जिनिया रिया बिनकिना ने फिल्मों में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, ना कि बराबर मान लीजिए। और मेरा नाम जोकर फिल्म के बाद उन्होंने 2009 में आई चिंटू जी फिल्म में काम किया था। उस फिल्म में ऋषि कपूर जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी और जिनिया रिया बिनकिना जी को सालों बाद एक पिक्चर में फिर से भारत में देखा गया था। कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा वक्त आता है तो कहाँ से कहाँ वो चांस मिलता है, तक मिलती है, लोग उसे याद करते भी भूल जाते हैं। मैंने ये किस्सा जब पढ़ा तो मैंने सोचा कि आज के ज़माने में अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं तो मैं तो एक शिक्षक हूँ। जो भी बनाता हूँ आपके लिए बनाता हूँ, कोई बिजनेस के लिए तो बनाता नहीं हूँ। लाइक करो ना करो, आपको अच्छा लगे तो सुनो, सुनकर आगे भेजो। तो यही आज का पैगाम है।